Hello students, welcome to Agmek Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है continuity and differentiability. अब you know that continuity और differentiability का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना है तो you require knowledge of limits. तो इसके लिए हमने एक सेपरेट सीरीज बनाई है 3 लेक्चर्स की +2 स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु वांट टू रिवाइज लिमिट्स. ठीक है, तो उसमें वी हैव कवर्ड ऑल द वेरियस टाइप्स, जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं या वेरियस टाइप्स होती हैं तो वो उसमें कवर्ड है. तो इट इज एडवाइस दैट यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स बिफोर यू डू कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इज इट ओके? तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you get timely notifications on the upcoming videos so that your complete chapter is revised thoroughly. Is it okay? तो start करते हैं. जैसे मैंने कहा था कि हम करने वाले हैं MCQs किसके ऊपर बेस्ड, continuity and differentiability. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, वो है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. हमें क्वेश्चन ये दिया है, देखो कि फंक्शन है fx is equal to cos x minus sin x upon cos 2x और ये नहीं डिफाइंड है π/4 पे. अब क्यों डिफाइंड नहीं है? देखो, अगर आप डिनोमिनेटर में x को π/4 लेते हो तो 2 into π/4 will be π/2 and cos π/2 is 0. You know that when denominator is 0, function is not defined. तो π/4 पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ f of π/4 क्या लें so that fx continuous everywhere, so that हमारा फंक्शन हर जगह पे continuous हो जाए. Is it okay? अब देखो, पर्टिकुलरली पहले हम f of π/4 की बात करते हैं. आपको पता है कि पर्टिकुलरली अगर आपको फंक्शन की continuity π/4 पे चाहिए तो we can say that f will be continuous at, देखो किस पे, x is equal to π/4 if, कब होगा? If limit x approaching π/4, f of x will be equal to, किसके इक्वल होनी चाहिए? देखो, लिमिट फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/4, तो ये इक्वल होना चाहिए f of π/4 के. तो अगर हमें पर्टिकुलरली f of π/4 पूछा है तो इसका मतलब आपने निकालनी है लिमिट x अप्रोचिंग π/4 f of x. तो लेट अस ऑब्टेन दिस लिमिट. तो we need to obtain this limit. फंक्शन देखो f of x that is given to us is cos x minus sin x and divided by cos of 2x. तो ये हमारा फंक्शन है. अब देखो, ये फंक्शन हमने लिया है क्योंकि x π/4 को अप्रोच कर रहा है. इज इट ओके? x π/4 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे ये हमारे पास π/4 है, सो आइदर वी आर अप्रोचिंग π/4 फ्रॉम लेफ्ट साइड या फिर हम π/4 को अप्रोच कर रहे हैं किससे? राइट साइड से. ठीक है, और दोनों ही केसेस में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन सेम है. तो ऐसे में हमें वन साइडेड लिमिट्स लेने की जरूरत नहीं होती है. वन साइडेड लिमिट्स का मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट. हम डायरेक्टली लिमिट ले सकते हैं. वन साइडेड लिमिट्स तभी लेते हैं, जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर में, जहां पे जिस नंबर को आप अप्रोच कर रहे हो उसको लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन चेंज हो जाए. यहां पे फंक्शन सेम है, सो वी आर गोइंग टू टेक नाउ डायरेक्ट लिमिट. अब डायरेक्ट लिमिट लेने पे देखते हैं व्हाट आर वी गेटिंग. आप नोटिस करो, यहां पे cos π/4 कितना होता है डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो 1/√2. sin π/4 इज ऑल्सो 1/√2 और डिनोमिनेटर विल बी cos of π/2 विच इज 0. सो वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म. अब 0/0 फॉर्म जब आपकी लिमिट में आती है तो बेसिकली या तो हम कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं जिसकी वजह से हमें वो फॉर्म मिल रही है, या फिर स्क्वायर रूट होता है तो आप रैशनलाइजेशन करके कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हो, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो हम बहुत बार एलॉपिटल रूल भी अप्लाई करते हैं, जिसमें इफ यू गेट आइदर 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग और नीचे का डेरिवेटिव अलग आप ले सकते हो. इज इट ओके? तो यहाँ पे हम इजीली देखो कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं. हाउ? बाय सिंपली अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर cos 2x. अगर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्री का, यू नो दैट cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos square x minus sin square x, क्योंकि न्यूमरेटर में cos x minus sin x है.
तो वो एक कॉमन फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? इट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन। सो लेट्स डू दैट। सो नाउ वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4। ऑब्जर्व करो, न्यूमिरेटर हम एज इट इज रखते हैं cos x माइनस sin x, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। और cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos square x माइनस sin square x का। लेट अस फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो वी गेट लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4 cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को हम करते हैं फैक्टराइज। सो वी आर गेटिंग cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस sin x। इज इट ओके? हमारे पास यह क्या? अब अगर आप ये वाला फैक्टर कॉमन जो है कैंसिल कर दोगे, cos x माइनस sin x कंप्लीट फैक्टर इससे कैंसिल कर दें। सो वी आर गेटिंग लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4 क्या आ रही है? देखो 1 अपॉन cos x प्लस sin x। इज इट ओके? अब डायरेक्ट लिमिट लेते हैं। अब हमें 0 बाय 0 फॉर्म नहीं मिलेगी। जो कल्प्रिट हमारा कॉमन फैक्टर था जिसकी वजह से 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही थी, उसको हमने कर दिया है कैंसिल। ऑलराइट, तो अब डायरेक्ट लिमिट ले लो। देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos पाई बाय 4 इज 1 अपॉन √2 और sin पाई बाय 4 भी है 1 अपॉन √2। तो ये हो गया 1 अपॉन कितना? 2 अपॉन √2 विच इज 1 अपॉन √2। तो ये हमारी लिमिट आ गई। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए यही वैल्यू भी होनी चाहिए पाई बाय 4 पे। तो वी विल से सिंस, या ऐसे लिख लो, फॉर f टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाय 4 f ऑफ पाई बाय 4 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। इज इट ओके? तो ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो, आप कहोगे ये तो कॉन्टिन्यूटी, मैम आपने पाई बाय 4 की बात करी है, क्वेश्चन में तो हमें दिया है इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यही दिया है ना। ये देखो क्वेश्चन में वो ये बात कर रहे हैं कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जब x पाई बाय 4 नहीं है, इज इट ऑल राइट, तब देखो हमारे पास जो कैंसिल करके फंक्शन आया है वो ये वाला फंक्शन है, देन इट इज दिस फंक्शन, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ही होगा क्योंकि cos और sin दोनों ही डिफाइंड हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा जब पाई बाय 4 नहीं है। तो एवरीवेयर मतलब पूरी डोमेन में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर पाई बाय 4 पे कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके लिए वैल्यू आ रही है 1 बाय √2। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी डी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में वी आर ओनली डिस्कसिंग कॉन्टिन्यूटी, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही थी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। तो अगेन इट इज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ओनली कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या लें ताकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट एट 0 के इक्वल ही होनी चाहिए। इज इट ओके? तो हम यहां पे लिख देते हैं f will be continuous at 0 if limit x approaching 0, is it all right, f of x will be equal to f of 0। तो आपको f of 0 पूछा है तो it will be equal to this limit। Let's find this limit now। तो ये लिमिट हमारे पास देखो ये आ जाएगी, we have limit x approaching 0 f of x। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2, देन वी हैव माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन 3। इज इट ऑल राइट? ये पावर कितनी है? 1 अपॉन 3 और होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स। तो सबसे पहले यहां पे लेंगे हम डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट के लिए x को 0 अप्रोच कराते हैं। सो वेरेवर वी हैव x उसकी जगह पुट करने वाले हैं 0। तो 0 पुट करके लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। यहां पे ऑब्जर्व करो, जैसे पहली टर्म में x को अगर आप 0 ले रहे हो तो 1 की पावर 1 बाय 2 विल बी 1 माइनस। सेकेंड टर्म में x को 0 अप्रोच कराओ, 1 रेस पर 1 बाय 3 इज 1 और नीचे 0। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म। इज इट ओके? अब देखो इसमें
रेशनलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, पावर 1/3 है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड इज टू अप्लाई l'Hopital रूल। इज इट ऑल राइट? सो लेट अस अप्लाई दिस रूल। तो ये रूल हमारा क्या था, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ यू हैव लिमिट x अप्रोचिंग a fx अपॉन gx, इज इट ओके? तो इसमें लिमिट लेने पे आइदर यू गेट 0/0 या फिर हमें मिलती है अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। दोनों में से देखो अगर हमें एक फॉर्म मिलती है 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो l'Hopital रूल अप्लाई करके ये लिमिट इक्वल हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। इज इट ऑल राइट? तो ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव अलग लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेते हैं। क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट नहीं करना होता है fx अपॉन gx को। तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू दिस लिमिट देन। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो लेट अस डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो वी आर गेटिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -½ माइनस, फिर 1 प्लस एक्स की पावर है 1/3, इट्स डेरिवेटिव 1/3 1 प्लस एक्स पावर -2/3, और डिनोमिनेटर में वी हैव x, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 1। इज इट ओके? या क्या? अब डायरेक्ट लिमिट लो। अब जहां पे x है उसको 0 अप्रोच कराते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू x ने 0 अप्रोच किया, 1 की पावर -1/2 विल बी 1 माइनस 1/3, x इज अप्रोचिंग 0, 1 की पावर -2/3 विल बी 1, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 ही था। तो यहां पे एलसीएम ले लो, तो इट विल कम आउट टू बी 1/6 बेटा। इज इट ऑल राइट? तो एलसीएम लेने पे हमारे पास आ गया 1/6। तो लिमिट ये आई है, तो इसका मतलब f of 0 भी यही होना चाहिए। इज इट ऑल राइट? सो देयरफॉर f of 0 शुड बी इक्वल टू 1/6। एज वी सेड इन द बिगनिंग कि अगर f को कॉन्टिन्यूस होना है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे वही होनी चाहिए जो लिमिट है। इज इट ऑल राइट? सी वी हैव सेड दैट कि f of 0 will be equal to limit x approaching 0 fx, तो वो आया है 1/6। that means here A option will be correct. is it okay? तो A option हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फंक्शन हमें ये दिया है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। फिर से समझो कि क्यों ये कहा है कि x नॉट इक्वल टू 2 पे, क्योंकि अगर x 2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो x इक्वल टू 2 पे आपको फंक्शन सेपरेटली डिफाइन किया हुआ है 2, मीन्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 देन फंक्शन इज टेकिंग दिस वैल्यू, और जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पे तो आपने ये बताना है। So again we use the same concept कि f is continuous at x equal to 2. This implies limit x approaching 2 f of x will be equal to value of the function at 2. Is it okay? तो अब देखो इसमें हम पहले लिमिट निकालते हैं। Let us obtain first of all limit x approaching 2 f of x. तो ये फंक्शन आपको ये वाला दिया है, ऊपर वाला x2 को अप्रोच कर रहा है, मींस x इज क्लोज टू 2 नॉट एग्जैक्टली 2। तो जब एग्जैक्टली 2 नहीं है तो आपके पास ये फंक्शन है। सो लेट अस ऑब्टेन दिस लिमिट नाउ। लिमिट x अप्रोचिंग 2 वी हैव फंक्शन एज x² माइनस a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट लेंगे सबसे पहले, तो कोई भी क्वेश्चन करना हो वी टेक डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट ले रहे हो तो वेरेवर यू हैव x उसकी जगह क्या पुट करना है आपने 2। ये देखो यहाँ पे x है और एक यहाँ पे x है और एक डिनोमिनेटर में x है, तो तीनों जगहों पे x 2 को अप्रोच कर रहा है। सो लेट अस टेक द लिमिट नाउ। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस दिस विल बी a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस a एंड डिवाइडेड बाय 0। न्यूमिनेटर पे देखो 4 -4 0 माइनस a प्लस a 0, दैट मीन्स वी हैव 0/0 4।
इज इट ओके? अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से आप अप्लाई कर सकते हो एलोपिटल रूल. इज इट ओके? तो लेट अस नाउ अप्लाई दिस एलोपिटल रूल. So let's apply this rule. We have limit x approaching 2. Now let us take derivative of numerator. Numerator में ये function है, it's a polynomial function, तो derivative आ जाएगा 2x minus a plus 2 constant है into x का derivative 1. Then a is constant, its derivative will be 0. Denominator का derivative लेते हैं अलग से, x minus 2 derivative will be 1. नाउ टेक डायरेक्ट लिमिट, तो जहां भी x है उसको अप्रोच कराना है 2. सो वी गेट 2 2s are 4 minus of a minus 2, that means it is 2 minus a. तो this is limit x approaching to f of x. अब it will be equal to f of 2. अब देखो क्वेश्चन में f of 2 कितना दिया है, look at the question again. As you can see here कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2. तो हमने कहा था यहां पे ऑब्जर्व करो कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पे तो लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2. सो लेट्स राइट दिस. तो वी कैन से इन अ वे, तो यहां पे हमें मिला देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग टू f of x इज इक्वल टू हाउ मच 2 माइनस a. ऑल्सो वी हैव f of 2 टू बी इक्वल टू 2. तो हम लिखेंगे सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट 2, ठीक है, since f is continuous at 2, this implies limit x approaching to f of x will be equal to f of 2. So limit is 2 minus a and value is 2. So it means we are getting 2 minus a is equal to 2, which means a should be taking value 0. तो वैल्यू ऑफ a 0 होनी चाहिए अगर फंक्शन 2 पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है. तो यहां पे देख लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. एज यू कैन सी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो यहां पे लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ए. गॉट इट? तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज इफ ए इज 0 देन फंक्शन विल बिकम कॉन्टिन्यूअस एट 2, राइट? तो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now look at this question. अब ये पहला क्वेश्चन है in which we are talking about differentiability also side by side to continuity. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन. We are given function to be piecewise defined when x is less than or equal to 1. function है ax square plus b, a into x square plus b, और b is non-zero. ये हमें already given है. And when x is greater than 1, function is bx square plus ax plus c. तो आपको बताना है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है 1 पे तो ऐसा कब होगा. ए बी सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं. तो पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की. तो वी विल से एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1. ये चीज हमें गिवन है. ऑलराइट, सो दिस थिंग इज गिवन टू अस. अब आप नोटिस करो इस केस में जब आप 1 को अप्रोच कर रहे हो. Now listen very carefully. When we are approaching 1 from left side, तो x is taking values less than 1. तो less than 1 के लिए आप notice करो फंक्शन डिफरेंट है, तब फंक्शन है ax square plus b. और जब हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, it means x is taking values close to 1 but greater than 1. तो greater than 1 के लिए फंक्शन डिफरेंट है. तो ये पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का जिसमें हमारा फंक्शन जिस पॉइंट पे हम लिमिट लेना चाहते हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड पे बदल रहा है. तो हेयर वी हैव टू टेक वन साइडेड लिमिट्स, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट सेपरेटली लेंगे एंड वी विल इक्वेट द टू. क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होती है इक्वल. और लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि आपको गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो तभी होता है जब लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होती है इक्वल होती है. तो यहां पे लिख भी देते हैं दिस इंप्लाइज वी हैव left hand limit at 1 will be equal to right hand limit at 1 and it will be equal to value of the function at 1. तो राइट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे तो ही फंक्शन 1 पे हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस. तो अब लेते हैं लेफ्ट लिमिट का मतलब है 1 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x is taking values close to 1 but less than 1. तो उसके लिए जैसे हमने देखा था फंक्शन है ax square plus b. तो लेट अस राइट ax square plus b. राइट साइड देखो
राइट लिमिट 1 का मतलब वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, एंड इफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 1, ये देखो हमारे पास फंक्शन है कौन सा, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c। तो लेट मी राइट हियर bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, तब ये फंक्शन है। और देखो इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, इक्वल टू 1 कौन से केस में दिया हुआ है, ऊपर वाले केस में। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे चाहिए तो यहां पे x को एग्जैक्टली 1 पुट करेंगे, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। इज इट ओके? तो लेट मी राइट ओवर हियर दिस विल बी a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। अब इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। इज इट ओके? सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। लेफ्ट लिमिट लेते हैं, x को 1 अप्रोच कराओ, we get a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। ये वाली लिमिट लो, राइट लिमिट लो, we get b इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस c, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे है a प्लस b। Let us see what do we get now. So that means we have a plus b is equal to b plus a plus c, and this is equal to a plus b. Obviously फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही है, तो ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे आपके, जब c 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो तब होगा जब c 0 होगा। a और b का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सिर्फ कंडीशन c पे है, पर क्वेश्चन में वी आर गिवन इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब 1 पे डिफरेंशिएबल कब हो जाएगा फंक्शन, जब लेफ्ट डेरिवेटिव 1 पे इक्वल होगा राइट डेरिवेटिव एट 1 पे। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जैसे हमें ये फंक्शन गिवन है, वी आर गिवन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। ये तब था व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और फंक्शन है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इफ x इज ग्रेटर देन 1। यही फंक्शन आपको दिया हुआ है, और हमें यह भी कहा है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव। सो वी हैव f डैश x इक्वल टू, अब ax स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव 2ax, दिस इज द डेरिवेटिव व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। लुक एट द राइट डेरिवेटिव, मतलब जब x 1 से बड़ा है तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2bx प्लस a, दिस इज द डेरिवेटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब इन द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट f इज डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है, तो वी विल से सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो ऐसा तभी होगा जब आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 का मतलब है वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इन दैट केस x विल बी टेकिंग वैल्यूज लेस देन 1। तो देखो 1 पे डेरिवेटिव चाहिए तो यहां पे x के बदले में क्या पुट करेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1। नाउ लेट अस टेक राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। तो 1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, इट मीन्स x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज द फंक्शन। इज इट ओके? तो यहां पे ये जो x है इसको पुट करना है 1, क्योंकि हम डेरिवेटिव 1 पे निकाल रहे हैं। तो इट विल बी 2b इंटू 1 प्लस a। तो सॉल्व करके व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b। तो डिफरेंशिएबिलिटी तब मिलेगी हमें 1 पे जब a 2b के इक्वल होगा, और कॉन्टिन्यूटी के लिए c क्या होना चाहिए, 0। तो एंड में हम यहां पे लिख देते हैं हेंस f is continuous and differentiable at x equal to 1 if, कब होगा, let us see, if c is equal to 0 and a is equal to 2b. So both the conditions should be true. So let us check which option is correct. Is it okay? C should be 0 and a should be equal to 2 times b. Is it okay? Let us check the option. तो a option में ही दिया हुआ है c 0 होना चाहिए, a 2b के इक्वल, that means here a option is correct. ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट आ गई। तो कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए थी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चाहिए थी किस पे, 1 पे। See the next question now. तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
Next question is, for a real number x, let this symbol denote the greatest integer less than equal to x. मतलब greatest integer function, और अगर fx ये function है तो आपको उसका बताना है continuity और derivative कब exist करेगा, कब नहीं करेगा. तो let us first of all write the given function. Function हमें ये given है tan of pi, is it okay, into gent of x minus pi. gent का मतलब greatest integer function, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 प्लस gent ऑफ x का स्क्वायर. अब देखो इसमें इन जनरल वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं. इज इट ओके? अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये वाला जैसे हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मतलब इसकी आउटपुट जो होगी एक इंटीजर होगी ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, अगर आप इस फंक्शन की बात करते हो तो इसके अंदर आप डालते हो एज इनपुट एनी इंटीजर. वी पुट, लुक हियर, इसमें हम अगर कोई भी इंटीजर डालते हैं तो उसका आउटपुट हमें, सॉरी, कोई भी अगर हम रियल नंबर डालते हैं, इफ यू पुट एनी रियल नंबर इनसाइड, तो वो क्या बन के निकलता है, इंटीजर. Isn't it? The output is always an integer. अगर कोई इसके अंदर इंटीजर गया तो वो as it is बाहर आता है. That means in any case gent लेने के बाद वो नंबर हमेशा इंटीजर बनता है. तो यहाँ भी ये जो gent of x minus pi है, मान लो ये किसी इंटीजर n के इक्वल है. ठीक है, let this be equal to n where n is any integer. तो ये फंक्शन क्या बन गया, आप वो देखो. We get f of x to be equal to tan of n pi and divided by we have gent of 1 plus x का square. Is it all right? Sorry, 1 plus gent of x का square. ये आ गया. अब आप नोटिस करो tan n pi क्या होता है, मतलब n कोई भी इंटीजर है ना, तो n pi का मतलब ये हो गया कि क्या वैल्यूज ले रहे हैं हम, 0, पाई, 2 पाई, सो ऑन, फिर नेगेटिव में माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन. ऑल दीज वैल्यूज वी आर टेकिंग. ये इसका मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. और आपको याद होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारे पास tan 0 होता है क्योंकि साइन 0 होता है. Isn't it? This is what? This is integral multiple of pi. Just a moment. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है, तो tan भी 0 होता है. अगर tan का ध्यान नहीं है, साइन का तो सबको पता है, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई 0 होता है. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे tan विल बी इक्वल टू 0. tan n पाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा. सो नाउ द फंक्शन बिकम्स f of x is equal to 0 upon 1 plus gent ऑफ x का स्क्वायर. अब देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा क्योंकि gent ऑफ x का परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं और उसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो 1 प्लस gent ऑफ x का स्क्वायर विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा. तो 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर वी गेट फंक्शन f of x टू बी इक्वल टू हाउ मच, 0. अब आप नोटिस करो ये फंक्शन कैसा आ गया, कांस्टेंट फंक्शन. इजंट इट? fx इक्वल टू 0 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. अब कांस्टेंट फंक्शन जो है इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. इसमें तो y इक्वल टू 0 खुद x एक्सिस ही है, तो कॉन्टिन्यूअस है. इज इट ऑल राइट? तो अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो, ये देखो, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है वो यही तो है. दिस इटसेल्फ इज द ग्राफ. तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, कॉन्टिन्यूअस है. तो यहां पे हम कहेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है, कोई कॉर्नर पॉइंट्स या शार्प एजेस नहीं है. या आप डेरिवेटिव निकाल के भी देख सकते हो. ये देखो, अगर f x इक्वल टू 0 है तो f डैश x भी 0 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0. इवन अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव आगे निकालोगे वो सारे एग्जिस्ट करेंगे एंड ऑल द डेरिवेटिव्स विल बी इक्वल टू 0. तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ.
तो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, पर क्योंकि न्यूमिनेटर 0 आ गया तो इट हैज सिंपली बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन। तो अब ऑप्शन देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस एट सम एक्स। अब देखो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, एवरी रियल नंबर, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गई। देन दे आर सेइंग कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बट एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात रॉन्ग है। कॉन्टिन्यूअस है ये बात सही है, बट एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 0 है, तो भी ऑप्शन रॉन्ग है। फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है बट सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो 0। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, दिस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहां पे हमारी करेक्ट ऑप्शन आएगी डी, कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये है, इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस ए है, अगर एक्स ए नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू ए पे आपको दी है 0। तो आपको बताना है कॉन्टिन्यूअस या डिराइवेबल है या नहीं, किस पे? ए पे। ठीक है, तो यहां पे हम चेक करेंगे, यहां भी बेटा ए आएगा, दिस शुड बी ए। इज इट ऑल राइट? कि ए पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करते हैं। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द फंक्शन। तो पहले हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए चेक। तो वी आर गोइंग टू चेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, जब उस पॉइंट पे लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहले लिमिट निकाल लो। तो लेट अस ऑब्टेन लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स। इज इट ऑल राइट? फंक्शन वी आर गिवन एज, लेट अस राइट द फंक्शन। ये देखो, आपको फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस ए कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि जब आप x a को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जब आप x a को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो x एग्जैक्टली a नहीं होता, इट इज क्लोज टू a। तो उस केस में फंक्शन है x माइनस ए कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। तो लेट अस राइट ओवर हेयर x माइनस ए कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। इज इट ऑल राइट? ये अब ये हम लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट लो। x a को अप्रोच कर रहा है, तो ये पहली लिमिट जब आप लोगे a माइनस ए विल बी 0, दिस विल बी 0 इंटू, यहां पे x a को अप्रोच कर रहा है तो cos 1 अपॉन 0, दैट मीन्स इट विल बी cos ऑफ इंफिनिटी। अब नाउ लेट अस नोटिस व्हाट विल बी cos ऑफ इंफिनिटी। इज इट ऑल राइट? तो आप नोटिस करो कि अगर हम cos का ग्राफ लेते हैं, लुक हियर, if we see the graph of cos x, y is equal to cos x का ग्राफ अगर हम देखें, तो we know that जैसे ये आपके पास पाई है, then we have 2 पाई, then 3 पाई, 4 पाई, आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हो। cos की डोमेन होती है बेटा ऑल रियल नंबर्स, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। सपोज वी हैव 1 एंड दिस इज माइनस 1। तो ग्राफ कैसे जाता है? cos 0 1 होता है, फिर पाई पे वैल्यू होती है -1 और फिर इस तरह से। दिस इज द ग्राफ फ्रॉम 0 टू 2 पाई। पीरियड 2 पाई होता है तो सेम ग्राफ विल कीप ऑन रिपीटिंग। नाउ ये देखो, पीछे भी आपका सेम ग्राफ आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे देखो, अगेन वी विल हैव सेम ग्राफ। तो ये ग्राफ आपका आगे पीछे चलता रहेगा। तो अगर हम प्लस इन्फिनिटी की यहां पे बात करें, या फॉर दैट मैटर पीछे माइनस इन्फिनिटी की भी बात करते हो, तो आप नोटिस करो cos x की रेंज तो -1 to 1 होती है ना। ग्राफ -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। इज इट ऑल राइट? अब देखो, 0 इंटू इन्फिनिटी जो होता है दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लिमिट कितनी आ गई? इक्वल टू 0। इज इट ओके? तो देयरफॉर वी आर गेटिंग कि लिमिट x अप्रोचिंग a f ऑफ x इज इक्वल टू 0। लिमिट आई है हमारे पास 0 के इक्वल। अब नोटिस करो कि फंक्शन की वैल्यू आपको a पे कितनी दी है। ऑब्जर्व करो, f ऑफ a भी हमें 0 दिया हुआ है। तो सिंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज ऑल्सो 0, तो फंक्शन a पे हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो वी विल से ऑल्सो
f of a is equal to 0. तो this implies limit x approaching a, f of x will be equal to value of the function at a. All right, this implies f is continuous at a. तो a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है. अब हम बात करते हैं कि डेराइवेबल है या नहीं है a पे. इज इट ओके? तो देखो f डैश a की डेफिनेशन क्या होती है. लेट मी राइट डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव. जैसे अगर हम f डैश a की बात करें तो इट इज लिमिट x अप्रोचिंग a. ऑल राइट, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय वी हैव x माइनस a. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से या एब इनिशियो से कई बार डिफरेंशिएट करना आता है. सो यू यूज द सेम डेफिनेशन. अब देखो यहाँ पे x अप्रोचिंग a है, तो लेट अस टेक दिस लिमिट. जब x a को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन था x माइनस a cos ऑफ 1 अपॉन x माइनस a, राइट. और फंक्शन की वैल्यू a पे आपको 0 दी है एंड दिस होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो x माइनस a विल गेट कैंसल्ड. ये फैक्टर हमारा कैंसल हो गया. इज इट ओके? तो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a. तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचिंग a cos ऑफ 1 अपॉन x माइनस a. अब सिर्फ ये लिमिट लेनी है. तो x को a अप्रोच करा रहे हो तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो गया. तो 1 अपॉन 0 मतलब cos इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं. अब आप एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 इंटू cos इन्फिनिटी एंड cos इन्फिनिटी. हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा कि cos इन्फिनिटी तक जाएं मतलब कि x कोई भी बड़ी वैल्यू ले रहा है और यू नो दैट इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल विच इंडिकेट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू. तो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो cos का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ही रहता है. ठीक है ना, जैसे हमने देखो यहाँ पे देखा था कि -1 और 1 के बीच में ही रहता है. तो वी सेड कि cos इन्फिनिटीज कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, पर वो जब वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये कुछ भी वैल्यू होगी तो ये एक यूनिक वैल्यू बनेगी ना 0. कोई भी वैल्यू आप -1 to 1 से ले लो और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिक वैल्यू आ रही है. तो लिमिट हमेशा यूनिक होती है. अब आ जाओ यहाँ पे, जब आप सिर्फ लिमिट ले रहे हो cos इन्फिनिटी तो ये इट इज नॉट यूनिक. तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज नॉट यूनिक. ये सिंगल नंबर नहीं आएगा. ठीक है, इट कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1. इज इट ओके? दिस कैन बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 और लिमिट हमेशा यूनिक होती है. मतलब फंक्शन एक फिक्स्ड नंबर को ही अप्रोच करना चाहिए. तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट लिमिट नहीं आ रही, ये देखो f डैश a की हम बात कर रहे थे, तो इट इज नॉट यूनिक दिस लिमिट. दिस इंप्लाइज f डैश a डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर f डैश a डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट, इसका मतलब फंक्शन a पे डेराइवेबल नहीं है. तो ये हमें मिल गया. सो वी विल राइट दिस इंप्लाइज f इज नॉट डेराइवेबल एट a. इज इट ओके? ये तो a पे फंक्शन डेराइवेबल नहीं है. जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं. एट a तो कॉन्टिन्यूस था पर डिफरेंशिएबल नहीं है. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन ट्रू है. तो लुक एट द क्वेश्चन नाउ. लेट्स जस्ट सी द कंप्लीट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. तो ये क्वेश्चन आ गया आपका. तो f इज कॉन्टिन्यूस एट a बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो a ऑप्शन आ गई, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिराइवेबल एट a. ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है. डिराइवेबल एट a, नॉट कॉन्टिन्यूस एट a, ये भी रॉन्ग है. D तो नन ऑफ दीज है. तो a ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. राइट, अगला क्वेश्चन देखो. नाउ अगले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है. यहाँ पे साइन के बदले में कॉस भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. तो आपको कहा गया है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे बट नॉट डिफरेंशिएबल तो p क्या वैल्यूज लेगा. तो पहली कंडीशन लेते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0.
इज इट ऑल राइट? तो ये हो गया। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये हो गया यहां पे कि लिमिट x अप्रोचिंग a f ऑफ x शुड बी x अप्रोचिंग 0, ठीक है ना, यहां पे फंक्शन हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचिंग 0, फंक्शन जो आपको दिया है वो है x की पावर p साइन 1 अपॉन x, तो वी हैव x रेज पावर p साइन 1 अपॉन x, इज इट ऑल राइट? ये फंक्शन है। और 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी थी, ये देखो, ऑब्जर्व करो, लुक एट द क्वेश्चन अगेन, इट इज 0, तो दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो जैसे यहां पे साइन 1 बाय एक्स, अगेन जस्ट लाइक कॉस, अगर आप ग्राफ देखोगे y इज इक्वल टू साइन x का, तो अगेन इट वुड बी जस्ट लाइक cos x की तरह इसकी रेंज होती है -1 to 1, isn't it? तो इफ यू हैव लाइक 0, फिर हमारे पास है 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। तो साइन का ग्राफ कैसे जाएगा, ये देखो, साइन का ग्राफ हमारा जाएगा ऐसे, और सेम ग्राफ चलता रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इज 2 पाई, तो साइन की वैल्यू भी हमेशा फाइनाइट रहती है -1 और 1 के बीच में। तो यहां पे अगर हम इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहे हैं तो साइन विल कीप ऑन टेकिंग फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, तो ये जो है दिस विल बी साइन 1 अपॉन x जो है, दिस विल बी एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, इज इट ओके? तो ये लिमिट 0 कब बनेगी, आप सोचो, आपको ये पूरी लिमिट 0 चाहिए, ये लिमिट 0 तब बनेगी ना जब आपके पास ये वाला फंक्शन एज x अप्रोचिंग 0 को अप्रोच करे, क्योंकि 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, अगर हम यहाँ पे 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू लेंगे, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तभी तो ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये वाली लिमिट x अप्रोचिंग 0, x की पावर p बननी चाहिए 0। अब ये कब बनेगी, जब आपके पास p होगा पॉजिटिव, p शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो अगर p 0 है ना तो x रेज पर 0 तो 1 हो गया ना कांस्टेंट, तो ये लिमिट 0 कैसे बनेगी। और अगर p नेगेटिव है, मान लो आप p को -1 ले लो, x रेज पर -1 लेते हो अगर x अप्रोचिंग 0, तो ये तो लिमिट क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 अपॉन x हो गई, तो ये तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अगर 0 प्लस ले रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी को, 0 माइनस तो माइनस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि लिमिट आपके पास 0 तभी आएगी x अप्रोचिंग 0, x की पावर p, इफ यू हैव p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, लेट अस कॉल इट एज 1। फिर क्वेश्चन में आपको ये दिया था, ये देखो दोबारा से क्वेश्चन, कि कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो लेट अस यूज दिस कंडीशन नाउ। अब हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। इसका मतलब ये हो गया कि f-0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं ऐसा कब होगा, इज इट ऑल राइट? तो f-0 की हम डेफिनेशन लेते हैं, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इट विल बी x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 0। अब यहां पे फंक्शन लिखो पहले, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0, क्या फंक्शन है नोटिस करो, फंक्शन हमें दिया हुआ था x रेज पावर p साइन 1 अपॉन x, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 0, और डिवाइडेड बाय ये हो गया x। नाउ कंबाइन दीज टर्म्स, x रेज पावर p और x, तो पावर एक कम हो जाएगी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x को कर दें कैंसल। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये देखो ये आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग 0, x की पावर p माइनस 1, is it okay, multiplied by we have sine of 1 upon x. This is f-0,
ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, f'0। अब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल 0 पे है तो मतलब f'0 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये एग्जिस्ट कब कर जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। अब बिल्कुल जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में कहा था, ये कोई आएगी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। इज इट ऑल राइट? ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी -1 to 1। तो अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होएगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी ना, बिकॉज 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू विल बी 0 एंड इट विल बी अप्रोचिंग टू अ फिक्स नंबर। तो हम यहां पे पहले ये कहते हैं कि f'0 एग्जिस्ट कब करता है, ये एग्जिस्ट तब करेगा इफ आपके पास ये जो पावर है p-1 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि उस केस में ये लिमिट, अगर p-1 पॉजिटिव है ना, तब ये लिमिट 0 हो जाएगी और 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू 0 हो जाएगा, तो f'0 एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसको हम दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि दिस इंप्लाइज f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आपके पास p-1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज p इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो नहीं एग्जिस्ट करेगा मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो 1 और 2 कंबाइन कर लो, क्योंकि आपको ऐसी p की वैल्यूज चाहिए जिनके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो जाए 0 पे पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखो कॉन्टिन्यूस कब था 1 में, जब p ग्रेटर देन 0 है, और नॉट डिफरेंशिएबल कब है, डज नॉट एग्जिस्ट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि p की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 1 for function to be continuous and not differentiable at 0. Let us check the options. तो p is strictly greater than 0 but less than or equal to 1. तो ये देखो C option strictly greater than 0 less than equal to 1, that means here C option is correct. ठीक है, ये वाली ऑप्शन आ गई। So I hope this question is clear to you, right? अगले पे चलते हैं। Look at now question number 8. फंक्शन आपको दिया है मैक्सिमम ऑफ 1 minus x 1 plus x2 वेयर x बिलोंग्स टू -infinity to infinity। आपने बताना है डिसकंटिन्यूअस है ऑल पॉइंट्स पे, डिफरेंशिएबल ऑल पॉइंट्स पे, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट -1 to 1, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स -1 to 1। अब देखो ऑल पॉइंट्स की जैसे बात हो रही है मतलब पूरी डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, डोमेन इसकी आप देख ही सकते हो, ऑल रियल नंबर्स है, x है -infinity to infinity। तो ऐसे में बेस्ट होता है कि हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे किया जाएगा इसको, जैसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, वी आर गिवन fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस 1 minus x 1 plus x और 2। तो इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा वो फंक्शन fx है और x बिलोंग कर रहा है -infinity to infinity, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। अब fx का ग्राफ बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, एक प्लेन के ऊपर हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 1 minus x का, 1 plus x का और 2 का। तो ये देखो जरा, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एज x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऑल राइट, ये हो गया हमारे पास 0, दिस इज 1, दिस इज 2, यहां पे लो -1 -2, अगेन वी हैव सपोज 1 और ये हमारे पास 2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, ये देखो y इज इक्वल टू 1 minus x का, ये हम येलो से बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, x 0 है तो y विल बी 1, इफ x इज 1 y विल बी 0। तो ये स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ये लाइन बन गई। तो ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू 1 minus x का। Now let us draw the graph of y is equal to 1 plus x which we are making with green. तो पॉइंट्स ले लो, अगेन लीनियर फंक्शन है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, x 0 y will be 1, if x is -1 then y will be 0।
तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये देखो, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स। अब तीसरा लो कांस्टेंट फंक्शन विच आई एम मेकिंग विद ब्लू, तो y इज इक्वल टू 2। इज इट ऑल राइट? ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो आपको पता है इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बन गई। तो दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 2। अभी तक देखो हमने fx का ग्राफ नहीं बनाया है, जो अब हम बनाएंगे रेड से। आपको कहा है मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ग्राफ ऊपर होगा। अब ध्यान से देखना, जब आपका -1 से पीछे है तो ये हमारे पास आ रहा है, नोटिस करो। देन वी हैव दिस फंक्शन, ये मैक्सिमम है। जब हम -1 to 1 के बीच में हैं तब मैक्सिमम देखो क्या है, तब आपके पास ये मैक्सिमम है। फिर उसके बाद आप नोटिस करो, जब हम 1 के बाद हैं तो मैक्सिमम कौन सा है, ग्रीन वाला फंक्शन है, ये है। तो ये जो हमने रेड से बनाया है अब, ठीक है, लुक हियर नाउ, ये वाला जो रेड से बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x बेटा। ये हमारा y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, जो हमने जैसे मैंने कहा किससे बनाया है, रेड से बनाया है। अब आप नोटिस करो कि ग्राफिकली हमें कॉन्टिन्यूटी कैसे पता चलती है। यहां पे जैसे ये ग्राफ बिना पेन उठाया बिना ब्रेक के बना सकते हो ना, फ्रॉम -∞ टू +∞। तो विदाउट एनी ब्रेक यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, या कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स पे या शार्प एजेस जहां हो वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये देखो -1 पे और यहां पे 1 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, देयर इज नो यूनिक टेंजेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे यूनिक टेंजेंट नहीं होती, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। So that means we will say f is differentiable for all x belonging to R except at x equal to -1 and 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया है ग्राफिकली। तो हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि उससे -1 के पहले, 1 के बाद या बिटवीन -1 to 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कॉन्टिन्यूटी तो -1 और 1 पे भी है, पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ, इज इट ऑलराइट? तो ऐसे जब फंक्शन दिया होता है ना, देखो मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ दिस, तो हमेशा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ग्राफ बना के करते हैं, तो ही आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि फंक्शन कैसा बन रहा है। तो अब यहां पे देखो, डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स रॉन्ग है, तो कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। डिफरेंशिएबल ऑल पॉइंट्स ये भी रॉन्ग है, क्योंकि -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट -1 to 1, ये बात करेक्ट है। डी भी पढ़ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट -1 to 1, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग because it is continuous for every real number. That means here C option is correct. It is differentiable at all points except -1 and 1. All right. So this was question number 8. अगले पे चलते हैं. Look at now question number this thing 9. Ninth question देखो. Ninth question में आपको फिर से फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड दिया है और किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, इन पॉइंट्स पे 2 पे और 1 पे। अब ध्यान से देखना, इस फंक्शन में जब x 1 या 1 से बड़ा है ना, तो मॉड भी है और जिंट भी है। आपको पता है मॉड और जिंट अलग अलग जगहों पे अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर इंटीजर पे चेंज होता है। अब मॉड की देखो डेफिनेशन, यहां पे अगर हम इसको पीस वाइज डिफाइन कर लें, यहां पे ऑब्जर्व करो, इफ यू टेक मॉड ऑफ 2x - 3, तो देखो इसको पीस वाइज कैसे डिफाइन किया करते हैं हम ये बोलते हैं ना कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी माइनस के साथ बाहर आती है अगर आपके पास वो क्वांटिटी नेगेटिव हो, मतलब जब 2x - 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इज इट ऑल राइट? तो ये होगा, और ये एज इट इज बाहर आएगा 2x - 3 अगर 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब इसका क्या मतलब है कि 2x माइनस 3 लेस देन 0 है. इट मीन्स व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3/2. तो आपने फंक्शन ये लेना है मॉडुलस, और यहां से इसका मतलब है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2. तो इसका मतलब ये फंक्शन 3/2 पे भी अपनी नेचर चेंज कर रहा है. 1 पे तो आपको दिख ही रहा है, तो जरा नंबर लाइन देखो. यहां पे हम 1 की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली. जस्ट अ मोमेंट, ये 1 आ गया. लेस देन 1 के लिए फंक्शन एक ही रहता है, sin पाई एक्स बाय 2, वो चेंज नहीं होगा. फिर ये फंक्शन 1 के बाद कहां पे चेंज हो रहा है, 3/2 पे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पे मॉड चेंज हो रहा है. फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो 2 पे 3 पे हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू बदलेगा. अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट 2 की और डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 की. इसका मतलब हमें यहां 1 से पहले और 2 से थोड़ा सा आगे तक फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए. तो देखो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम यहां पे पीस वाइज. लुक हियर केयरफुली. वी विल से एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला केस ले लो जब x आपका यहां पे है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो आपको फंक्शन दिया हुआ है sin पाई x बाय 2. दिस इज द फंक्शन. फिर हम आगे चलते हैं जब x 1 से बड़ा है पर 3/2 से छोटा है, when x is greater than or equal to 1 but strictly less than 3/2. तो आपको ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन देखो क्या दिया हुआ था, मैं यहां पे लिख देती हूं. इट वॉज मॉड 2x माइनस 3 इंटू जेंट ऑफ x. अब आप नोटिस करो इस इंटरवल में जब हम 1 या 1 से आगे हैं और 3/2 से छोटे हैं, तो हमने मॉड को देखो पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है. एज यू कैन सी व्हेन x इज लेस देन 3/2 तो हमारा फंक्शन ये है, और इन नंबर्स का जेंट कितना होगा, 1. तो ये वाला फंक्शन बन गया आपका यहां पे माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इंटू 1. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट केस. Now let us take the next case when x is greater than or equal to 3/2 but strictly less than 2. इसका मतलब we are talking about this interval कि x 3/2 से बड़ा है पर 2 से छोटा है. So look here, if x is greater than or equal to 3/2 mod will be replaced by this, और क्योंकि because we are between 1 and 2 तो उन सारे नंबर्स का जेंट 1 होता है. तो फंक्शन आपका बनेगा 2x minus 3. इज इट ओके? अब एक लास्ट केस लो जब x 2 या 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा. इज इट ऑल राइट? ये तो अगर x 2 से बड़ा है तो 3/2 से तो बड़ा हो ही गया, तो मॉड किससे रिप्लेस होगा, देखो 2x माइनस 3 से. पर जेंट जो है 2 और 3 के बीच में, अगर हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इन सारे नंबर्स का जेंट 2 होता है, तो फंक्शन विल बिकम 2 टाइम्स 2x माइनस 3. अब हम इजीली जो हमें पूछा है वो चेक कर सकते हैं. तो लेट अस चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन. तो पहली ऑप्शन जो यहाँ पे चेक करनी है वो है 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं. ऑलराइट, तो लेट मी चेक कॉन्टिन्यूटी एट 2 फर्स्ट. तो पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट 2. अब 2 से पहले और 2 के बाद फंक्शन आपका डिफरेंटली डिफाइंड है, सो वी विल हैव टू टेक वन साइडेड लिमिट्स. तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2. It will be equal to limit x approaching 2 minus. 2 minus का मतलब we are approaching 2 from left hand side. तो x जो है वो 2 के क्लोज वैल्यूज ले रहा है बट लेस देन 2. तो फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 3. तो लिमिट ले लो, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1. अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट 2. लुक हियर, राइट हैंड लिमिट एट 2. तो अब 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, x 2 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, तो ये वाला फंक्शन है. तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, देखो इट विल बी लिमिट, जस्ट अ मोमेंट, यहां पे वी हैव टू राइट द फंक्शन फर्स्ट. ये डायरेक्टली लिमिट ले लेते हैं, तो हमने लिमिट डायरेक्टली ही ले ली यहां पे. तो एक्चुअल में पहले फंक्शन लिख लेते हैं. तो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस, ये देखो फंक्शन ये था 2x माइनस 3. तो लिमिट लेने के बाद हमारे पास आया 2 इंटू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1. तो यहां पे लो लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस. 2 प्लस के लिए फंक्शन है 2 इंटू 2x माइनस 3. तो जब x को 2 अप्रोच करा रहे हो तो वी हैव 2 टाइम्स 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2.
तो you can see left and right limits are unequal. तो that means limit at 2 does not exist. तो अगर 2 पे limit ही exist नहीं करती तो function will not be continuous. तो यहाँ पे we will say left hand limit at 2, all right, is not equal to right hand limit at 2. All right, this implies limit x approaching 2 fx does not exist. So this implies f is not continuous at 2. So we will say therefore f is not continuous at 2. ठीक है, ये हो जाएगा. तो 2 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. अब अगली ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन हमारी देखो क्या हो गई कि कॉन्टिन्यूस था 2 पे, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. फिर है डिफरेंशिएबल है क्या 1 पे. अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होता है जब पहले उस पे कॉन्टिन्यूस हो. तो इफ यू हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट 1, तो वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑल्सो. ऑलराइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कॉन्टिन्यूटी एट 1. तो लेट मी टेक नाउ कॉन्टिन्यूटी एट 1. अब कॉन्टिन्यूटी एट 1 के लिए अगेन यू हैव टू टेक लेफ्ट एंड राइट लिमिट सेपरेटली, बिकॉज लुक हियर, ये हमने फंक्शन पीस वाइज डिफाइन किया है. एज यू कैन सी, फॉर x लेस देन 1 फंक्शन है sin पाई x बाय 2. व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फंक्शन इज माइनस ऑफ 2x माइनस 3. तो लेस देन 1 के लिए लिमिट अलग लेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट अलग. सो इफ यू टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, मीन्स वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो x is taking values close to 1 but less than 1, तो फंक्शन था हमारा sin pi x by 2. लिमिट ले लो, तो x को 1 लेंगे तो it will be sin pi by 2 that is equal to 1. तो left limit is coming out to be 1. Now we take right hand limit at 1. So this will be equal to limit x approaching 1 plus. फंक्शन देखो क्या था जब x 1 से बड़ा है, as you can see it is minus of 2x minus 3. So let me write over here minus of 2x minus 3. Take the limit, it will be minus of 2 minus 3 which is again equal to 1. तो इस केस में लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है 1 के. अब फंक्शन की वैल्यू एट 1 देखो. नाउ लुक एट दिस. अब यहाँ पे इक्वल टू 1 यहाँ पे है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 ये रहा. तो जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू यहीं से आएगी, जब x इज 1 इट विल बी 1. तो वी हैव दिस ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. तो इसका मतलब हो गया कि f इज कॉन्टिन्यूस एट 1. तो 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. अब हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. जैसे ये f डैश x था, fx था फंक्शन पीस वाइज डिफाइन. हियर ओनली लेट मी ऑब्टेन f डैश x. इज इट ओके? तो यहीं पे निकाल लेते हैं. अलग अलग केसेस में हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा. सो f डैश x नाउ वी आर ऑब्टेनिंग. नाउ लुक केयरफुली. पहले केस में व्हेन x इज लेस देन 1 डेरिवेटिव विल बी, लुक हियर, sin pi x by 2 का डेरिवेटिव विल बी pi by 2 cos of pi x by 2. When x is greater than or equal to 1 but strictly less than 3 by 2. What is the derivative? इसका -2, right? जब x 3 by 2 या उससे बड़ा है but strictly less than 2, then derivative is 2, 2x minus 3 का डेरिवेटिव. And when x is greater than or equal to 2 but strictly less than 3, तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कितना है 4. तो हमें देखो 1 पे डेरिवेटिव देखना है. तो आप नोटिस करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे आपको कहां से मिलेगा, यहां पे मिलेगा. इज इट ओके? तो पाई बाय 2 इंटू एक्स है, एक्स को 1 अप्रोच कराओगे कॉस पाई बाय 2 0 होता है. तो यहां से हमें मिला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे कितना है 0. राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कितना है -2. तो लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. So let's write this. So left derivative is 0 and right derivative as you can see is equal to -2.
तो हम अब बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 की। तो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू 0 and right hand derivative at 1 was coming out to be -2. So this implies, ये क्योंकि हमारे पास unequal है, तो this implies f is not differentiable at 1. Is it all right? ये आ गया। तो अब देखो ऑप्शन, let us check the options now. ठीक है, अब यहां पे देखो कॉन्टिन्यूस तो रॉन्ग था, डिफरेंशिएबल एट 1 ये भी बात रॉन्ग हो गई, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट 1 दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस केस में कौन सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, नन ऑफ दीज। इज इट ओके? सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। इज इट ओके? तो देखो जेंट फंक्शन भी है, मॉडुलस फंक्शन भी है, तो आपको फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन करना है लाइक दिस एंड देन यू कैन टेल ऑल द थिंग्स। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन ये दिया है, अगेन यू हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट 0। तो चेक करते हैं, लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। वी हैव एफ ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू, फंक्शन इज हेयर, ये देखो e की पावर वी हैव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और फिर हमारे पास है e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये फंक्शन की वैल्यू है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमें कितनी दी हुई है, 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज टेकिंग वैल्यू 0। आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी 0 पे। तो यहां पे देखो, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, मीन्स वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो ये नंबर लाइन है, तो 0 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो एक 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेगा बट क्लोज टू 0। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर एक 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है दैट विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, इजंट इट? तो e की पावर 1/x अप्रोच करेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी को। दिस मीन्स इट इज अप्रोचिंग, इट इज 1 अपॉन e रेज पावर इंफिनिटी। इज इट ऑल राइट? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको ग्राफ पता ही है, इट गोज लाइक दिस, मतलब जब x इंफिनिटी को जाता है तो फंक्शन भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो दिस विल बी अप्रोचिंग 1 अपॉन इंफिनिटी। इज इट ऑल राइट? दैट मीन्स इट विल बी अप्रोचिंग 0। तो जब x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, मतलब x ये वाली वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू 0 बट लेस देन 0, तो e की पावर 1 अपॉन x इस केस में e रेज पावर 1 अपॉन x इज अप्रोचिंग 0। तो लेट अस टेक द लिमिट नाउ। फंक्शन ये रहा हमारा, तो लिमिट लेते हैं, लेफ्ट लिमिट एट 0। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि है e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज पावर 1/x प्लस 1। तो पुट करो, दिस विल बी 0 माइनस 1 0 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू माइनस 1। इज इट ओके? ये लिमिट आ गई। अब देखो लेफ्ट लिमिट अगर आपकी -1 आ गई है ना, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है 0 उसके इक्वल तो नहीं है। ऑब्जर्व करो, एट 0 यू आर गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। अब अगर आप राइट लिमिट नहीं भी निकालना चाहते तो ऑप्शन आपकी यहीं पे आ जाएगी, क्या कि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, ठीक है, पर एक ऑप्शन आपको ये दी है, देखो लुक हियर, हमने लेफ्ट लिमिट निकाली है विच इज कमिंग आउट टू बी -1 एज यू कैन सी। ऑलराइट, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 दी है, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी है नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, ये करेक्ट है, लेकिन आपको एक सी ऑप्शन दी है नॉट कॉन्टिन्यूस बट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस। अब देखो किसी फंक्शन को जो डिसकॉन्टिन्यूस होता है किसी पॉइंट पे, कॉन्टिन्यूस कब बना सकते हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है पर इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो ये वैल्यू अगर हम चेंज कर दें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, जिसको हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इज इट ऑल राइट? तो उसके लिए आपको बी और सी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट।
अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, हम ये चेंज करके सी ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर राइट लिमिट आपकी लेफ्ट लिमिट के अनइक्वल है तो फिर आपके पास बी ऑप्शन आएगी कि कॉन्टिन्यूटी को हम डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो नाउ लेट अस ऑब्टेन राइट हैंड लिमिट एट जीरो। तो ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट जीरो। So we are approaching zero now from right hand side. तो x वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो। नोटिस करो अगर x अप्रोच कर रहा है जीरो प्लस को, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसी वैल्यूज लेगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, तो इट विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया e की पावर 1/x विल ऑल्सो बी अप्रोचिंग इंफिनिटी। इज इट ऑल राइट? क्योंकि अगर पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। ऑल राइट, अब आप देखो कि अगर कोई इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो दिस इंप्लाइज उसका जो रेसिप्रोकल है 1/e⁻1/x, दिस विल बी अप्रोचिंग जीरो, ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? दिस मीन्स e की पावर -1/x विल बी अप्रोचिंग जीरो। तो हमें ये मिला कि अगर x अप्रोच कर रहा है जीरो प्लस को, मतलब x इज अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम राइट साइड, देन e⁻1/x इज अप्रोचिंग जीरो। तो अब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग जीरो प्लस। फंक्शन देखो क्या था हमारे पास, e की पावर 1/x -1 माइनस अपॉन e की पावर 1/x + 1। अब हमें -1/x चाहिए, तो लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻1/x। तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। सो दिस लिमिट कैन बी रिटन एज नाउ लिमिट x अप्रोचिंग जीरो प्लस वी हैव 1 माइनस e की पावर -1/x, ऑल राइट, एंड डिवाइडेड बाय we have 1 plus e की पावर -1/x। अब यूज करो कि e की पावर -1/x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट विल बी 1 - 0 अपॉन 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? तो राइट लिमिट 1 आई है, जबकि लेफ्ट लिमिट देखो कितनी थी, -1। कैन यू सी? लेफ्ट लिमिट वॉज -1, राइट लिमिट इज 1। तो इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है। So we will say therefore left hand limit at 1 is not equal to right hand limit at 1. So this implies limit x approaching 1 fx does not x 0 sorry 0 की बात हो रही है, तो 0 पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, does not exist, right? तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती फिर कॉन्टिन्यूटी बेटा रिमूव नहीं हो सकती, राइट? तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो एंड कॉन्टिन्यूटी कैनॉट बी रिमूव्ड, राइट? एंड कॉन्टिन्यूटी कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, राइट? तो लेट अस चेक नाउ द ऑप्शंस। तो एज यू कैन सी हियर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो होगा, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस, तो ये ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है। सो दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट? तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है एंड वी कैन नॉट रिमूव द कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। Is it okay? So, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें देखने में नहीं लग रहा था कि फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड है बेटा। इज इट ऑल राइट? लेकिन हमें x की वैल्यूज को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं बट क्लोज टू जीरो, या नेगेटिव लेते हैं क्लोज टू जीरो, तो हमारा फंक्शन e⁻x जो था वो डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रहा था। सो हियर वी हैड टू टेक वन साइडेड लिमिट्स, तो देखने में लग रहा था कि फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड जो है वो नहीं है। Is it okay? So in this lecture we have done questions from continuity and differentiability. All right? तो लिमिट्स भी हमने ली, जैसे मैंने कहा था लिमिट्स की जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ती है, चाहे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का हो या
डिफरेंशिएबिलिटी का। तो लिमिट्स भी रिवाइज करनी है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस नाउ। तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, continuity and differentiability, so that you get enough practice of these. Is it okay? So till then, keep revising, keep practicing, and don't forget to subscribe to the channel for notifications on upcoming video lectures. All right? Thank you and bye-bye.